राइट। तो नवंबर महीने की पहली तारीख और मैं सरबजीत सिंह एसएचपीएल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। और ये बेहतरीन सेशन आज के दिन एक बेहतरीन इंसान लेने वाला है जिसको आप सभी जानते हैं और बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, बहुत ही मृदुल भाषी, बहुत ही मीठा बोलती है और बहुत ही प्यार से हमें चीजों को समझाती हैं। तो आज पहला दिन नवंबर का उनका सेशन कैसा लग रहा है आप सबको? मुझे मैसेज करके अगर आप बताएंगे कि पहला दिन मैम का सेशन 1 नवंबर कैसा लग रहा है आप लोगों को? मुझे मैसेज के थ्रू आप बता सकते हैं। हैप्पी मॉर्निंग। अच्छा, यहाँ पे प्रोडक्ट भी प्रमोट होने शुरू हो गए हैं। हैप्पी मॉर्निंग का। जबरदस्त सर, आर यू एक्साइटेड? सब लोग एक्साइटेड होंगे ऑब्वियसली। और सुबह के 8:05 हो रहे हैं और हम ये सेशन शुरू करने वाले हैं आज एक बेहतरीन प्रोडक्ट के ऊपर, एक बेहतरीन इंसान की तरफ से जिनको बहुत सारी नॉलेज है। अगर मैं न्यूट्रास्यूटिकल्स की बात करूं, अगर मैं सप्लीमेंट्स की बात करूं, तो एक बेहतरीन नॉलेजेबल पर्सन आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हमें प्रोडक्ट के ट्रेडिंग के, प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स के, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स के बारे में बात करके हमें सिखाएंगे। राइट। तो शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल है मेरा। ऐसी कौन सी चीज है जो फ्रिज में रखने के बाद भी गर्म रहती है? जल्दी से मुझे बताएं। क्या बात है, ऑल टाइम फेवरेट। बिल्कुल। ऐसी कौन सी चीज है जो फ्रिज में रखने के बाद भी गर्म रहती है? मुझे जल्दी से बताएं, फिर हम सेशन को आगे शुरू करते हैं मैसेज करके। वेटिंग। ऐसी कौन सी चीज है जो फ्रिज में रखने के बाद भी गर्म रहती है? क्या बात है, बहुत लोगों ने आज जवाब दे दिया है। बिल्कुल सही, गरम मसाला। और क्या बात है, सबको इनाम मिलेगा। और इनाम क्या है वो मैं सेशन के एंड में जरूर बताऊंगा, आप लोगों को वेट करिएगा। राइट। तो शुरू करते हैं आज के दिन को और मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बेहतरीन ट्रेनर जो कि आज के इस सेशन को लेने वाले हैं। तो देर ना करते हुए आपकी जोरदार तालियों के बीच में, जोरदार एक्साइटमेंट के बीच में और जोरदार मैसेजेस के बीच में स्वागत करते हैं मोस्ट टैलेंटेड हमारे ट्रेनर मिस रिद्धि शाह का। तो वेलकम मैम, मिस रिद्धि शाह। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत वार्म वेलकम किया आपने मेरा, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। एंड सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। जी कैसे सर। हैं आप मैम? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं सर? बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो ओवर टू यू मैम, दिस जी इज योर जी। सेल्स ऑल श्योर टुगेदर। श्योर। सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी आई होप अच्छी सेहत में हैं। और महीने महीने का शुरुआत है, आज 1 तारीख है। सो हम एक नया प्रोडक्ट लेकर आए हैं। थोड़ा सा नया कुछ करने का सोच रहे थे हम तो। इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है जो आज आज का टॉपिक है, राइट? क्योंकि जब हम बात करते हैं हेल्दी खाने के बारे में, या जब हम बात करते हैं कि एक अच्छी लाइफस्टाइल जीना चाहिए, एक अच्छी लाइफस्टाइल होनी चाहिए आपकी, तो उसमें कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट का अपने आप समावेश हो ही जाता है, वो अपने आप आ ही जाता है कहीं ना कहीं से, राइट? और ये जो एक प्रोडक्ट है इसके बारे में भले बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है, बहुत ज्यादा जिज्ञासा है लोगों में, पर उतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है, उतना ज्यादा अवेयरनेस नहीं है लोगों में। तो इसको एक बहुत ही सुपर फूड की तरह मतलब देखा जाता है बाहर की दुनिया में, बट उतना नॉलेज या उतना अवेयरनेस या उतनी जागरूकता नहीं है इस प्रोडक्ट के बारे में। इसलिए हमने सोचा कि जब नया महीना शुरू हो रहा है और उसी दिन हमारा हेल्थ एंड वेलनेस ट्रेनिंग है, तो क्यों ना हम इस प्रोडक्ट के ऊपर थोड़ी सी और थोड़ा सा और जागरूकता बढ़ाए। तो
शुरू करते हैं आज का सेशन। आप सभी को पता है आज का टॉपिक क्या है, तो जिसको पता है वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि क्या टॉपिक है आज का और मैं किस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ। यस आयशा, वेरी ट्रू, वेरी राइट, वेरी राइट। और और कौन है जो अभी फिलहाल जगे हुए हैं, वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आज का टॉपिक क्या है, बताइए। यस, जैतून ऑयल, वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड। सो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, हम शुरू करते हैं आज का सेशन। ओके, तो मैं अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती हूँ। ध्यान से आज का सेशन अटेंड करिएगा, क्योंकि आज के सेशन में आपको ऐसी जानकारी मिलेगी जिससे आप अपनी सेहत को और सुधार सकते हैं। ठीक है, तो यूजुअली हम आमतौर पे क्या करते हैं कि हम सप्लीमेंट्स के बारे में बात करते हैं, करेक्ट। पर आज का जो प्रोडक्ट है, थैंक यू एवरीवन जिन्होंने भी चैट में रिस्पॉन्ड किया है, थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट। आप सुबह सुबह इतने एक्टिव हो, मतलब मैं कभी कभी सच में चौंक जाती हूँ कि वाओ, ये सुबह सुबह इतनी एनर्जी कहाँ से आती है आप लोगों में। बट रियली आई अप्रिशिएट आप सभी की जो एक सीखने की एक जो क्या कहते हैं उसको, कि एक जो चाव है आपका कुछ नया सीखने का, वो आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा, लेट मी टेल यू दैट। या सो यस, सो आज के जो प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं वो कोई सप्लीमेंट नहीं है, वो आपका रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होने वाला एक प्रोडक्ट है। जैसे हमारे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे हम गेहूं का आटा या तेल या शक्कर, चाय की पत्ती, जैसे हम किराने की दुकान पर जाके या सुपरमार्केट जाके कंज्यूम करते हैं, ये सारी चीजें बाय करते हैं, वैसा ही एक प्रोडक्ट आज का प्रोडक्ट है। पर उसके अंदर इतनी हेल्थ बेनिफिट्स है कि वो किसी फूड सप्लीमेंट से कम नहीं है, डेफिनेटली। आप जब देखोगे इसके हेल्थ बेनिफिट्स, तब आपको इसको इसके प्रति जो नजरिया है शायद वो आपका बदल सकता है, राइट। सो ये अपने आप में ही एक ऐसी जड़ी बूटी है जो आपकी सेहत को और उम्दा कर सकती है, राइट। सो आपके रोज के जीवन में जो आप खाना बनाते हैं उसमें आप ये यूज कैसे करना है, मैं सब कुछ कवर करूंगी आज के सेशन में। तो कैसे इसको यूज करना है, बिकॉज उसके ऊपर ही अलग एक डिबेट निकलता है कि जैतून का तेल ज्यादा फ्राइंग में नहीं यूज करते, तो एक्चुअली यूज कैसे करते हैं वो आज मैं बताने वाली हूँ आपको। ठीक है, थैंक यू पीयूष सर, थैंक यू सो मच आप आपके स्वीट वर्ड्स के लिए, दैट मीन्स अ लॉट। ओके, ऑलराइट, सो लेट्स गो टू टुडेज सेशन। आई होप आपको मेरी स्क्रीन यहाँ पर विजिबल है। जस्ट पुट अ yes in the chat box or a thumbs up in the Yes, chat ma'am, it box. is visible. It is Okay sir, visible. okay, thank you so much for that. All right, so हम बात कर रहे हैं जैतून के तेल की। ओके, सो SHPL का जो प्रोडक्ट है उसका नाम ही है जैतून ऑयल। अब जैतून ऑयल क्या है, मैं पहले थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी। ऑलिव्स आपने सुना होगा, ऑलिव्स, उसको हिंदी में जैतून कहते हैं। ठीक है, तो ऑलिव जो है, अब उसके ऊपर भी मैं आती हूँ कि किस तरह से कौन सा ऑलिव ऑयल बेस्ट होता है आपके लिए, क्या है क्या नहीं, वो सब बताऊंगी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, पर जो पहली बार अटेंड कर रहे हैं, ऐसे आप में से कितने लोग होंगे जो पहली बार ये शायद ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, पहली बार मुझसे मिलने का, मुझसे मिल रहे हैं, मैं उनको मिल रही हूँ। मैंने देखे काफी नए लोग भी दिख रहे हैं मुझे, तो उनके लिए थोड़ा सा ये शायद नया होगा। बट हमारा ये पैटर्न है कि हम एक प्रोडक्ट को लेकर बात करते हैं या फिर एक सीरीज को लेकर बात करते हैं, जैसे कि अगर डायबिटीज है या कोलेस्ट्रॉल है या थायराइड है वगैरह वगैरह। तो आज का सेशन जो पहली बार अटेंड कर रहे हैं, तो मेरा नाम रिद्धि है एंड मैं एक न्यूट्रिशन कोच हूँ एंड उसके साथ साथ डायबिटीज एजुकेशन में स्पेशलाइज करती हूँ एंड उसके साथ साथ मैं एक योगा इंस्ट्रक्टर भी हूँ, राइट। सो शुरू करते हैं जैतून ऑयल के बारे में। क्या जानकारी आपको मिलनी चाहिए, वो मैं पूरी कोशिश करूंगी इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से देने की। ठीक है, शुरू करें। ओके, चलिए। सो जैतून ऑयल बेसिकली आप देख रहे हो स्क्रीन पे, एक एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है। अब इसके बारे में मैं समझाऊंगी आपको क्या है ये। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज ऑलिव ऑयल, होता क्या है ये ऑलिव ऑयल? ऑलिव ऑयल बेसिकली, ये जो फल आप देख रहे हो जैतून का, ये ऑलिव का फल देख रहे हो आप,
उसमें से बनाया हुआ तेल होता है। अब क्या ऐसी क्या खास बात है इसके अंदर कि इसको इतना जैसे कि एक सुपर फूड माना गया है? ओके, तो वो हम देखने वाले हैं। ऑलिव ऑयल इज अ टाइप ऑफ ऑयल दैट हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑलिव्स। ऑलिव्स नाम का जो फ्रूट है, जैतून नाम का जो फल है, उसमें से जो तेल निकाला जाता है, ऑलिव ट्री पे उगता है, ये पेड़ पे उगता है। और ये बेसिकली ऑलिव्स को क्रश करके, सारे ऑलिव्स को मिक्स करके, और फिर उसमें से ऑयल निकाला जाता है। सो ये टोटली मिनिमम प्रोसेसिंग से बनता है। पर जो मार्केट में मिलता है आपको, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, ओके, जो मार्केट में मिलता है आपको, वो 100% प्योर नहीं होता है बहुत ही बार, बिकॉज वो बल्क में बनाया जाता है, उसमें थोड़े बहुत केमिकल्स भी होते हैं। क्योंकि हम जब न्यूट्रिशन लेबल्स पढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है कि ये ये क्या है एग्जैक्टली प्रोसेसिंग, राइट? तो मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि जो ऑयल में मिनिमम प्रोसेसिंग यूज होता है, मिनिमम प्रोसेसिंग का फायदा क्या है कि आप तक प्योर ऑयल आ रहा है, आपको केमिकल्स या कोई कॉस्टिक सोडा या ऐसी कोई चीजों का सामना नहीं करना पड़ रहा है, राइट? तो इसीलिए आज हम ये प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं जो SHPL का प्रोडक्ट है। और आपको पता है कि गुणवत्ता इसकी जो है वो बेस्ट होती है SHPL प्रोडक्ट्स की, राइट? मेरे कहने के हिसाब से नहीं, आपने खुद ट्राई किया है। आप में से कितने लोगों ने ट्राई किया है और आपको फायदा मिला है, और आपने हमें अपने प्रेयर्स में याद भी किया है कि थैंक यू SHPL, आपने मुझे ये बीमारी से निकाला है कि नहीं? राइट? कितने लोगों ने, मैंने टेस्टिमोनियल्स देखे, मैं इतना खुश हो जाती हूँ जब किसी को रिजल्ट मिलता है प्रोडक्ट से। सो ईच वन ऑफ अस, हम कोशिश करते हैं कि आप तक बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स लेकर आए, राइट? सो ये जो जैतून ऑयल है, उसमें ऐसी क्या खास बात है वो मैं बात करूंगी। पर उसके पहले देख लेते हैं कि ऑलिव ऑयल के 3 ग्रेड्स होते हैं। अब कैसे पहचाने कि सही ऑलिव ऑयल कौन सा है? ओके, एक आता है रिफाइंड ऑलिव ऑयल, जो सबसे सबसे कम क्वालिटी का होता है, बिकॉज ये रिफाइंड हो जाता है। जहां पे रिफाइंड की बात आती है, समझ लीजिए यहाँ पे कोई केमिकल प्रोसेसिंग हुआ है। नॉट इवन जस्ट ऑलिव ऑयल, एनी कुकिंग ऑयल विच इज रिफाइंड, उसका कोई ना कोई आपको साइड इफेक्ट दिखेगा, बिकॉज ये आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ा देगा। इन्फ्लेमेशन क्या होता है? बॉडी का एक रिस्पॉन्स होता है कोई भी बाहरी चीज को अटैक करने का, राइट? जैसे कि अगर कोई वायरस अटैक करता है या कोई चोट लगती है हमें, तो हमारी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करती है, और वो जो रिस्पॉन्स होता है उसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं, ठीक है? तो रिफाइंड ऑयल केमिकल से भरा हुआ होता है। दूसरा है वर्जिन ऑलिव ऑयल। अब ये दोनों में फर्क है। वर्जिन ऑलिव ऑयल में केमिकल्स यूज नहीं होते हैं, पर इसमें फ्री फैटी एसिड्स की मात्रा ज्यादा होती है। फ्री फैटी एसिड्स का मतलब ये है कि ये बॉडी में जाकर आपके लिपिड को बढ़ा सकता है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह को बढ़ाने की क्षमता रखता है ये। सो वर्जिन ऑलिव ऑयल भी मैं रेकमेंड इतना नहीं करूंगी। जो मैं रेकमेंड करूंगी वो है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का मतलब ये है कि कम से कम प्रोसेसिंग हुई है, नंबर 1। नंबर 2, इसकी एसिडिटी रेगुलेट होती है, यानी कि एसिडिटी कम होती है। तो जैसे मैंने पहले के सेशंस में भी आपको कहा है, जितना हो सके एसिडिक फूड्स कम खाने हैं आपने, है ना? कौन से ज्यादा खाने हैं बताइए? कौन से फूड ज्यादा डाइट में इंक्लूड करने हैं? एसिड फूड्स अगर नहीं खाने हैं तो उसका उल्टा क्या है? देखते हैं कौन किसको याद है ये चीज। डाइट में कौन से फूड्स इंक्लूड करने चाहिए? एसिडिक नहीं, उसका उल्टा क्या होता है? यस सोमेश सर, एब्सोल्युटली, अल्कलाइन। अल्कलाइन फूड्स ज्यादा इंक्लूड करें, राइट? सो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल एक प्रकार का अल्कलाइन फूड माना जाता है, बिकॉज इसके अंदर बेस्ट क्वालिटी ऑफ फैट होता है, क्योंकि इसके अंदर फ्री फैटी एसिड्स नहीं होते। तो जब फ्री फैटी एसिड्स कम से कम होते हैं, 0.2 होता है, 0.2 के रेंज में होता है, सो इट इज डेफिनेटली नॉट एसिडिक। ओके, जहां फ्री फैटी एसिड्स बढ़ते हैं वहां पे एसिड लेवल बढ़ जाता है उसका, ठीक है? समझ में आ रहा है आपको? आगे बढ़ते हैं। ओके, सो सेकेंड, हाँ, लेट्स गो अहेड। देखते हैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल क्या है एग्जैक्टली।
इट इज द लीस्ट प्रोसेस वैरायटी, कम से कम प्रोसेसिंग होता है इसमें। एक्स्ट्रा वर्जिन रेफर्स टू फाइन ग्रेड, फाइन ग्रेड यानी कि इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। ओके, ये प्योर है, ये फाइन ग्रेड का प्रोडक्ट है, यानी कि अगर आप जब इसको यूज करते हैं तब आप इसको, इसका बेहतरीन जो जो फायदे हैं वो उठा सकते हैं। ठीक है, इट इज कंसिडर्ड टू बी दी हेल्दीएस्ट टाइप ऑफ ऑलिव ऑयल। अगर तीनों ग्रेड में से कंपेयर करें तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जैसे कि मैंने आपको कहा, फ्री फैटी एसिड्स कम से कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं फ्री फैटी एसिड्स, इसीलिए इसको हेल्दीएस्ट टाइप ऑफ ऑयल माना जाता है। और ये उसकी गुणवत्ता मेंटेन करने के लिए स्टैंडर्डाइज किया जाता है, बहुत सारे टेस्ट से गुजरना पड़ता है इसको, टेस्ट और स्मेल के टेस्ट से भी, राइट। सो ये सारी चीजें होती है इसके अंदर, और इसकी जो बेनिफिट्स है हेल्थ के लिए वो तो एकदम ही अलग लेवल पे है। तो आगे हम जो देखने वाले हैं वो इसके हेल्थ बेनिफिट्स ही है, राइट। और फिर हम लास्ट में देखेंगे कि किस तरह से इसको यूज करना है। तो हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शानदार प्रोडक्ट की जो SHPL के माध्यम से हमें मिल रहा है। ओके, और जैसे कि मैंने कहा, ट्रस्ट मी, मार्केट में यू डोंट गेट द बेस्ट क्वालिटी ऑफ ऑलिव ऑयल एट ऑल। ये सारे कमर्शियलाइज्ड होते हैं, आपको आपको एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के नाम पे बहुत सारी चीजें दी जाती है। ट्रस्ट मी, हम जब रिसर्च करते हैं तब हमें पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर, राइट। और इस प्रोडक्ट को रिसर्च किया है और मैं आपके तक ये इंफॉर्मेशन लेकर आई हूँ, राइट। सो SHPL प्रेजेंट्स, आपके सामने ही है प्रोडक्ट जैतून ऑयल। अब जैतून ऑयल एक एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है जो कम से कम प्रोसेसिंग से गुजरा है, जो आपको आप तक बेहतरीन न्यूट्रिएंट्स और हेल्थ बेनिफिट्स लेकर आता है, राइट। बिकॉज उसके अंदर ही ये सब कुछ है ना, प्रोसेसिंग से कुछ भी निकला नहीं है उसके अंदर से, क्योंकि प्रोसेसिंग ही नहीं हुई है इसके अंदर, राइट। सो जैतून ऑयल का न्यूट्रिशन लेबल देख लेते हैं एक बार। आप अगर राइट हैंड साइड पे देख रहे हैं तो इसका न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन है। ओके, अब इसमें देखिए आप, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, ओके, क्योंकि ये एक फैट आइटम है तो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होगा डेफिनेटली। सर्विंग साइज क्या है इसकी, 14 ग्राम्स, यानी कि एक बड़ा चम्मच। ओके, तो उसके हिसाब से लिया गया है। अब सैचुरेटेड फैट इसके अंदर बहुत ही कम है, पर इसके अंदर का जो ये मोनो अनसैचुरेटेड फैट है, इसकी वजह से इसके सारे फायदे आते हैं। ये जो एक ऐसी चीज है जो ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में बहुत ही खास करके हम इसको हाईलाइट करते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैट, यानी MUFA, म्यूफा। तो अगर आगे के सेशन में मैं म्यूफा 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 बोलूंगी तो आपको समझना है ये एक हेल्दी फैट है। ओके, जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में और खास करके जैतून ऑयल में म्यूफा का प्रमाण जो है वो बेहतरीन प्रमाण है। आप देखेंगे तो 14 में से 10 ग्राम तो म्यूफा है, सोचिए। 73-74% इज म्यूफा, राइट। सो ये जो है, आपको आगे मैं इसके फायदे बताऊंगी, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल देख लीजिए क्या है, 0, नो कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। सो लेट्स गो अहेड, अब हम देखते हैं इसके फायदे। तो क्यों क्यों जैतून ऑयल प्रेफर करना चाहिए आपने कुकिंग के लिए, या आगे जो भी यूजेस मैं बताऊंगी आपको, क्यों आपको जैतून ऑयल प्रेफर करना चाहिए वो बताने जा रही हूँ। ओके, सबसे पहली बात इसके अंदर है बेहतरीन क्वालिटी के एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, डिजीज को रोकते हैं। क्यों, कैसे, फ्री रेडिकल्स नाम के पदार्थ को लड़ते हैं। ओके, फ्री रेडिकल्स कहाँ से आते हैं, आपके पोल्यूशन से आते हैं, प्रोडक्ट से आते हैं, खाने की आइटम्स जो हम खाते हैं, जंक फूड, फास्ट फूड, या फिर केमिकली प्रोसेस्ड फूड जो हम खाते हैं, राइट। बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं आजकल मार्केट में जिसको हार्मोनल इंजेक्शन से बनाया जाता है, जैसे कि दूध है, राइट। आज आपको पता ही है ना डेयरी इंडस्ट्री कैसे दूध निकालती है, राइट। बेचारी जो एनिमल्स है, भैंस, गाय, बकरी वगैरह, उनको हार्मोनल इंजेक्शंस देकर दूध निकाला जाता है, राइट। सो वो हार्मोन्स हमारे अंदर जाते हैं जब हम वो दूध पीते हैं, तो बॉडी के अंदर एक इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो चीज हमारे बॉडी को जरूरत नहीं है पर फिर भी हमें वो लेनी पड़ रही है।
तो क्या हो जाता है, फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं। एनीथिंग विच डिस्टर्ब्स द इंटरनल बैलेंस कैन क्रिएट डिजीज, करेक्ट, बीमारी आ सकती है। सो एंटीऑक्सीडेंट्स आपके डाइट में होना अनिवार्य है, जरूरी भी नहीं, अनिवार्य है, लेना ही है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। ओके, सो एंटीऑक्सीडेंट्स आपको जैतून ऑयल में मिलेंगे, ठीक है। और इसके अंदर विटामिन ई है। विटामिन ई क्या करता है, आपको विटामिन ई का एक बेनिफिट याद होगा, अगर मैंने कभी भी अपने सेशन में बोला है या कहीं पर भी आपने सुना है। क्या है विटामिन ई को आप किस चीज के साथ संबोधित करते हैं, किस चीज के साथ आप उसको रिलेट करते हैं, आप अपने मन में जिसको रिलेट करते हैं विटामिन ई बताइए। अरे लेडीज को तो खास करके पता होगा ये विटामिन ई किस चीज के लिए प्रख्यात है या जाना माना है, बताइए। यस, हेयर। और आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज भूल गई, स्किन। यस, एब्सोल्युटली सुब्रता सर। स्किन और विटामिन ई का जो बॉन्ड है ना, वो कोई नहीं तोड़ सकता है, बिकॉज विटामिन ई इज वन ऑफ द बेस्ट 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 vitamins फॉर हेयर एंड स्किन बोथ। ओके, सो विटामिन ई है इसके अंदर, तो जाहिर सी बात है कि जैतून ऑयल आपकी स्किन के लिए भी अच्छा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और क्या हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बात करने वाली हूं मैं। और है आपका विटामिन के, जो बोन्स बनाता है, ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है। वरना क्या होगा, जब आपको कुछ भी चोट लगेगी तो ब्लड बहता ही रहेगा, बहता ही रहेगा, वो बंद ही नहीं होगा अगर विटामिन के नहीं हुआ तो, राइट। हार्ट हेल्थ के लिए भी मदद करता है, और एक एंटी इंफ्लेमेटरी पदार्थ है इसके अंदर। जैतून के तेल में एंटी इंफ्लेमेटरी पदार्थ है, दो नाम है, दो प्रकार के एंटी इंफ्लेमेटरी पदार्थ है। एक है ओलियोकैंथल और दूसरा है ओल्यूरोपिन। ओके, ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है आपने, पर सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये दो हीरोज हैं आपके, ये दोनों पूरा शो चलाते हैं। ओके, ये दोनों हीरोज हैं, ये आपके दिल को हेल्दी रखने में मदद करते हैं, ठीक है। कितने लोगों ने लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाया है पिछले 6 महीनों में, और कितने लोगों का हाई आया है, बताइए मुझे। ये एक संकेत है कि आपको ऑलिव ऑयल शुरू करना है, जैतून ऑयल शुरू करना है आपने। ओके, अगर आपका हाई आया है लिपिड प्रोफाइल, प्लीज जैतून ऑयल का इंक्लूड करिए डाइट में, ताकि एलडीएल जो है वो कम हो सके आपका। एलडीएल क्या होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। आगे बढ़े। और इसके अंदर है ओलिक एसिड। ओलिक एसिड क्या होता है, ओलिक एसिड खास करके ऑलिव्स में होता है, जो आपने कभी अगर ब्लड टेस्ट कराया होगा तो किसी डॉक्टर ने आपको बोला होगा कि बॉडी में बहुत इन्फ्लेमेशन है क्योंकि आपका सीआरपी हाई आया है, सी रिएक्टिव प्रोटीन हाई आया है। ये नंबर 1 कारण है दिल की बीमारियों के लिए, ये नंबर 1 कारण है रुमेटॉइड आर्थराइटिस का, ये नंबर 1 कारण है ऑटो इम्यून डिजीज का, सोराइसिस वगैरह वगैरह, राइट। सो सी रिएक्टिव प्रोटीन को कम करना है तो ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल से बेहतर कोई प्रोडक्ट आपके डाइट में नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर है ओलिक एसिड, और वो सी रिएक्टिव प्रोटीन जैसी चीज को भी कम कर सकता है। वो एक बेसिकली एक इन्फ्लेमेटरी मार्कर है, जिससे हम डॉक्टर्स को या हम डाइटिशियंस को समझ में आता है कि बॉडी में कितना इन्फ्लेमेशन है। इससे हम आपके बीमारी की जड़ तक भी पहुंच सकते हैं, ठीक है। आप सभी हो मेरे साथ, बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं हो रहा है, बिकॉज आगे चल के एकदम सिंपल हो जाने वाला है। ये थोड़ा सा एक इतना सा पोर्शन था जो थोड़ा टेक्निकल था, बट उसको भी मैंने एकदम कोशिश की है कि सिंपल बना दूं आपके लिए। सो आप समझ रहे हो ना, ठीक है, ठीक है, ओके। एंड इसके अंदर है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जो मैंने कहा म्यूफा, म्यूफा की बात की थी मैंने, आपको बताया था कितना म्यूफा होता है, 74% तो सिर्फ म्यूफा है इसके अंदर। ओके, इट इज अ टाइप ऑफ हेल्दी फैट जो दिल की बीमारी से लेकर अल्जाइमर्स डिजीज तक हर चीज में कंट्रोल लाता है, हर चीज का आपको फायदा देता है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले इसका वही एक क्वालिटी हम देखते हैं। तो ऑलिव ऑयल के अंदर, जैतून ऑयल के अंदर है मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स, हेल्दी फैट्स। तो
करीबन 14% ऑयल सैचुरेटेड फैट होता है, ऑलिव ऑयल, और ऑलिव ऑयल में 9 से 11% पॉली अनसैचुरेटेड होता है। ठीक है, पॉली अनसैचुरेटेड हेल्दी है बट सैचुरेटेड हेल्दी नहीं है, सिर्फ 14% है। ऐसा भी नहीं कि एकदम अनहेल्दी है कि आपको कोई प्रॉब्लम होगा, बट नहीं, हर ऑयल में अपना ही एक सैचुरेटेड फैट इंटेक होता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैट इंटेक होता है, और मोनो अनसैचुरेटेड फैट कंटेंट होता है। ठीक है, अब ये देखिए 73 से 74% तक का जो टोटल ऑयल कंटेंट है सिर्फ मोनो अनसैचुरेटेड फैट है जैतून के तेल में। ठीक है, ये क्या करता है, इसके अंदर ओलिक एसिड नाम का एक पदार्थ है जो एक म्यूफा है, राइट, इन्फ्लेमेशन कम करता है और ऐसे जीन्स को भी रोकता है जो कैंसर बढ़ा सकते हैं या कैंसर दे सकते हैं आपको। तो जिनके फैमिली में कैंसर चलता आ रहा है, जिनके पेरेंट्स को या भाई बहनों को या किसी को भी उनके फैमिली में कैंसर डिटेक्ट हुआ है, उनको खास करके जैतून ऑयल का जो है चयन करना चाहिए, बिकॉज वो प्रोटेक्ट करता है आपको। क्लियर? और क्या करता है, ये मोनो अनसैचुरेटेड फैट जो है, ये जो म्यूफा है जैतून ऑयल में, ये हाई हीट को भी रेजिस्ट करता है, यानी कि कुकिंग के लिए इसीलिए ये बेस्ट है। आप अगर नॉर्मल ऑलिव ऑयल देखोगे तो आप कुक नहीं कर पाओगे उससे। क्यों? क्योंकि वो जैसे ही आपने गर्म किया वो धुआं बन जाता है, मतलब वो बेसिकली धुआं निकलने लगता है, जैसे नारियल का तेल कैसे होता है, राइट, वैसे ही जैतून का तेल होता है। पर ये जैतून ऑयल जो SHPL का है वो एक एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, हाई ग्रेड ऑयल, तो इसको जब आप कुक भी करोगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, उसमें कोई भी बॉन्ड्स वगैरह चेंज नहीं होते इसके। ठीक है, दूसरा फायदा इसका क्या है, लेट्स गो टू दी, ये आपको सबसे पहले वाला समझा क्या है, ओलिक एसिड का जो हेल्थ बेनिफिट मैंने बताया आपको। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट है इसके अंदर, स्पेशली कौन सा एंटीऑक्सीडेंट है, मैंने इसके बारे में जो बता चुकी हूँ, विटामिन ई। ओके, और 2 एंटीऑक्सीडेंट्स है इसके अंदर जो आपकी बीमारियों के रिस्क को कम करते हैं, भले फिर वो कैंसर हो, अल्जाइमर्स हो, हार्ट डिजीज हो, ब्लड कोलेस्ट्रॉल हो, डायबिटीज हो, ये सारी चीजों को कंट्रोल करने में मदद करते हैं ये एंटीऑक्सीडेंट्स। ओके, इन्फ्लेमेशन से लड़ते हैं, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को ऑक्सीडेशन होने से बचाते हैं। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? आपने कभी देखा होगा एप्पल, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। हाँ, एप्पल को आप काट के बाहर रखते हो तो क्या हो जाता है, बताइए। एप्पल को, सेब को आपने काट के रखा है, यस आयशा, वेरी ट्रू, ब्राउन हो जाता है वो। नहीं रोशन जी, खराब नहीं होता है आप एक दिन रखोगे तो खराब होगा, मैं बोल रही हूँ तुरंत बाद क्या हो जाता है, खराब हो ब्राउन हो जाता है, राइट, ब्लैक हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो हवा और एप्पल के बीच का जो कनेक्शन होता है, व्हेन, जब ये एप्पल या सेब कांटेक्ट में आता है हवा के, तो एक प्रोसेस होता है उसके अंदर। क्या प्रोसेस होता है? ऑक्सीडेशन। यस सोमेशी, वेरी ट्रू, ऑक्सीडेट हो जाता है वो। तो यानी कि वो काला पड़ने लगता है। सिर्फ काला ही नहीं पड़ने लगता है, उसके अंदर और भी केमिकल चेंजेस होते हैं, जैसे कि कुछ न्यूट्रिएंट का लॉस भी हो जाता है, कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स उड़ जाते हैं। ठीक है, सो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि वैसे ही LDL यानी कि जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल है, वो ऑक्सीडेशन अगर उसमें होगा तो दिल की बीमारी हो सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है, प्लाक वगैरह हो सकता है, जिससे आर्टरीज जो है वो ब्लॉक हो सकती है। क्लियर? तो ओलिक एसिड और विटामिन ई जो ऑलिव ऑयल में होते हैं, जैतून के ऑयल में है, वो प्रोटेक्ट करते हैं, वो ऑक्सीडेशन नहीं होने देते हैं ब्लड कोलेस्ट्रॉल का। समझ में आया? इसीलिए वो हार्ट डिजीज रोकते हैं। अभी समझ में आया कैसे होता है ये काम? ठीक है, नेक्स्ट इज कैंसर जैसी चीजों से भी लड़ता है, क्योंकि ये ऑक्सीडेटिव डैमेज कम करता है, यानी कि फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल में रखता है। ओके, इट इज ऑल्सो, मतलब बहुत स्टडीज ये भी बता चुकी है कि
जो जिनको ऑलरेडी हो चुका है कैंसर, उनके बॉडी में भी वो कैंसर के सेल से लड़ता है। तो जिनको नहीं हुआ उनके केस में प्रिवेंट करेगा, पर जिनको हो चुका है उनके केस में उस चीज को वो रोकने की कोशिश करेगा आगे बढ़ने से। है ना, ये मस्त एकदम सुपर सुपर हेल्थ बेनिफिट है ऑलिव ऑयल का, राइट। चलिए आगे देखते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है इसके अंदर। तो इन्फ्लेमेशन बेसिकली क्या है? क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, लंबे समय से चलता आ रहा इन्फ्लेमेशन, जिसको हम क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कहते हैं, जड़ है बहुत सारी बीमारियों का। कैंसर, दिल की बीमारी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, टाइप 2 डायबिटीज, अल्जाइमर्स डिजीज एंड मोटापा, इन सभी का कारण है इन्फ्लेमेशन। अब वो इन्फ्लेमेशन को ही जब आप जड़ से निकालोगे जैतून ऑयल की मदद से, तो क्या होगा? इन सभी में आपको राहत मिलेगी, है कि नहीं? ठीक है। सबसे सबसे एक बहुत बहुत ही बेहतरीन रिसर्च हुआ था, वो पेपर आज भी मेरे पास है। एक ऐसा, आपको जब दर्द होता है तो आप कौन सी दवाई लेते हो बताइए? क्या कहते हैं उस दवाई को? जब दर्द होता है, कमर में दर्द है, सर में दर्द है, दांत में दर्द है ना, क्या लेते हैं आप बताइए? वो दवाई का नाम क्या है? यानी कि वो क्या बोला जाता है उसको? पेन किलर बोला जाता है, राइट? पेन किलर, यस मीना जी, राइट। वो पेन किलर जो है ना, उससे भी ज्यादा बेहतरीन, आप ये देखो, ओलियोकैंथल नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट है। ओके, ओलियोकैंथल सिमिलर काम करता है आइबुप्रोफिन से। आइबुप्रोफिन क्या है? ब्रुफिन या पैरासिटामोल और आइबुप्रोफिन का जो कॉम्बिनेशन। कॉम्बिफ्लैम, कॉम्बिफ्लैम क्या है? पेन किलर है, उसके अंदर आइबुप्रोफिन है। डोलो, डोलो पेन रिलीफ वाला जो दवाई है, वो एक पेन किलर है, उसके अंदर आइबुप्रोफिन है। ब्रुफिन नाम की दवाई सुनी होगी आपने, बहुत सालों से मिल रही है ना, उसके अंदर आइबुप्रोफिन है। तो ये जो आपके नॉर्मल पेन किलर्स है, एनाल्जेसिक्स है, उसका सिमिलर काम करता है ओलियोकैंथल। कैन यू बिलीव इट? आपके पास हमेशा से वो जवाब था, पर हम उसको, वो सवाल का जवाब ढूंढते हैं एलोपैथिक मेडिसिन में, और फिर उसके अपने ही साइड इफेक्ट्स होते हैं लिवर और किडनी के ऊपर। तो जब आप, मेरी बातों पे गौर करिए, जब आप अपने खाने के रूटीन में जैतून ऑयल इस्तेमाल करोगे, तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये जो ओलियोकैंथल है, ये जिसकी बात कर रही हूँ, जो जो जैतून ऑयल में है, वो एंटीऑक्सीडेंट एक पेन किलर का भी काम करता है? तो क्या आपको नहीं लगता है कि आपके दर्द में भी कमी मतलब कम करने में मदद कर सकता है? डेफिनेटली कर सकता है, राइट। सो ये उनके लिए जिनको जोड़ों का दर्द रहता है या कमर का दर्द रहता है, शरीर में कहीं पर भी दर्द है आपको, ऑलिव ऑयल स्टार्ट करिए आप कंज्यूम करना। इन्फ्लेमेशन कम करता है और सीआरपी लेवल्स कम करता है। सीआरपी की मैंने जो भी थोड़ी देर पहले बात की थी, है ना, सीआरपी कम करके दिल की बीमारी रोकेगा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस रोकेगा, कैंसर रोकेगा, लिवर डिजीज रोकेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज ब्रेन हेल्थ, स्ट्रोक। कितने लोग जानते हैं किसी ऐसी एक व्यक्ति को जिनको स्ट्रोक आया था? बताइए। हम सब जानते हैं किसी एक व्यक्ति को, बिकॉज ये बहुत कॉमन है। डेवलपिंग कंट्रीज में तो इतना नहीं, बट डेवलप्ड कंट्रीज में तो बहुत कॉमन है। ओके, इट इज बेसिकली, स्ट्रोक किस तरह से होता है? ये आपके ब्रेन तक, आपके मस्तिष्क तक जो ब्लड जाता है, उसको रोक, उसमें अगर रोक लग जाती है, उसमें डिस्टर्बेंस होता है, कहीं ना कहीं वो पाथवे में कहीं ब्लॉकेज होता है, तो क्या होता है? स्ट्रोक आने की संभावना बढ़ जाती है। ओके, या तो कोई ब्लड क्लॉट की वजह से, या तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई है कहीं पर, कोई मार लगने की वजह से, तो स्ट्रोक आने की संभावना बढ़ती है। तो ये मतलब ये मृत्यु का नंबर, जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज होता है अचानक डेथ का, ऑफ कोर्स आफ्टर हार्ट अटैक। सबसे पहला कारण है हार्ट अटैक, दूसरा कारण है स्ट्रोक। दोनों सेम सिमिलर है। हार्ट अटैक हार्ट में आता है, स्ट्रोक जो है वो ब्रेन को अफेक्ट करता है। ठीक है। ऑलिव ऑयल और स्ट्रोक के ऊपर इतने रिसर्चेस हुए हैं, आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे।
Okay, so it is proven to be associated with a reduced risk of stroke and heart disease. ये प्रूव हो चुका है. जैतून का तेल, जैतून ऑयल जो SHPL लेकर आया है आपकी तरफ, अगर आप उसको एवरीडे इस्तेमाल करोगे तो आप ना ही सिर्फ हार्ट डिजीज से बचोगे, जो हमने पिछली स्लाइड्स में देखा, स्ट्रोक से भी बचोगे आप. ठीक है, खास करके उनके लिए बोल रही हूँ जिनको फैमिली हिस्ट्री है स्ट्रोक का, और जो नॉनवेज कंजम्पशन ज्यादा करते हैं. अगर आपका मांसाहारी भोजन है ज्यादा करके, तो खास करके जैतून ऑयल का इस्तेमाल करिए. ठीक है, लोअर द रिस्क ऑफ स्ट्रोक. एक स्टडी में पाया गया था, 1,40,000 पार्टिसिपेंट्स थे वो स्टडी में, जिन्होंने नहीं खाया वो डाइट जिसके अंदर ऑलिव ऑयल था, उसके मुकाबले जिन्होंने खाया उसमें देखा गया कि स्ट्रोक का जो रिस्क है वो कम हो चुका था कंसिडरेबली. ये मैंने पर्पसली ये स्टडी मेंशन की है, ये क्लासिक स्टडी हुई थी एक. ओके, और ये कैसे काम करता है? ये आपके ब्रेन तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने में मदद करता है, बिकॉज ये पूरा जो रास्ता है ब्रेन का, जो पाथवे है, उसको क्लियर रखता है. ठीक है, ब्लड फ्लो इंप्रूव करने में मदद करता है. नेक्स्ट इज ऑफ कोर्स हार्ट डिजीज, और हमने वो काफी देख लिया है. हार्ट डिजीज अभी हमने पिछली स्लाइड्स में भी देखा कि किस तरह से हेल्प करता है. इन्फ्लेमेशन कम करता है जैतून ऑयल. ओके, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को ऑक्सीडेशन से बचाता है. अभी जो मैंने आपको एप्पल का एग्जांपल दिया था, तो कोलेस्ट्रॉल होता ही है सबके बॉडी में, पर जब वो ऑक्सीडेट होने लगता है तब वो दिल की बीमारी बन जाता है, तब हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है. ओके, और जिसको अगर कभी खून भी निकल रहा है, ब्लीडिंग भी हो रही है, उसको एक्सेसिव ब्लड क्लॉटिंग होना जरूरी है, पर अगर एक्सेसिव हो गया तो भी स्ट्रोक और हार्ट अटैक आ सकता है. राइट, तो ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग है, अंदर का जो वॉल है, उसको हेल्दी रखता है. ठीक है, और जिनको बीपी की इश्यूज है, कितने लोगों को यहाँ पे हाई बीपी रहता है, हाई ब्लड प्रेशर में आप ऑलिव ऑयल डेफिनेटली दे सकते हैं, डेफिनेटली, बिकॉज ये जो आपके ब्लड वेसल्स है उसको फ्लेक्सिबल रखता है. और एक स्टडी में ये पाया गया था, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल रिड्यूस द नीड फॉर ब्लड प्रेशर मेडिकेशन बाय 48%. 50% जितना रिजल्ट है इसका, ब्लड प्रेशर मेडिकेशन कम हो गए उनके, जिन्होंने ऑलिव ऑयल लेना स्टार्ट किया. आप कितने लोग टेल्मा वगैरह लेते हैं ब्लड प्रेशर कम करने के लिए, बताइए? ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेते होंगे, बीपी की, है ना? ऑलिव ऑयल लेना स्टार्ट करिए, आप देखोगे अब बहुत ज्यादा आपको इफेक्ट दिखेगा. ओके, चलिए. अल्जाइमर्स डिजीज. अल्जाइमर्स डिजीज में क्या होता है? बेसिकली वो किस तरह से होता है? ब्रेन के अंदर, ब्रेन के सेल्स, कोशिकाओं के अंदर प्लाक जमना शुरू हो जाते हैं. प्लाक क्या होता है? कोई भी चीज जब जम जाती है उसको प्लाक कहते हैं. ठीक है, बीटा अमाइलॉइड प्लाक्स कहते हैं उसको. तो वो एक कॉमन आजकल बहुत लोगों को हो रहा है, बिकॉज हमारी जो जीवन शैली है वो तो उसके बारे में क्या ही कहना. राइट, तो हम ऐसी जीवन शैली अपना रहे हैं जो बीमारी की ओर ही लेके जा रही है हमें, और अल्जाइमर्स उसमें से नंबर 1 है. राइट, ओलियोकैंथल जिसकी मैंने बात की थी, जो एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है जैतून ऑयल में, वो ओलियोकैंथल क्या करता है? प्लाक हटाता है. वाओ, हीरो है ये. तो ये जो प्लाक जिसकी वजह से अल्जाइमर होता है, वो प्लाक ही हटा देता है. तो न रहा, क्या क्या कहते हैं, सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटी, कहते हैं ना, तो वैसा वैसा खेल है ये. ठीक है, तो इसको जड़ से हटा दिया आपने. ठीक है, और ये आपके ब्रेन हेल्थ को इंप्रूव करता है. ये जो आपका मेमोरी है, फोकस है, कंसंट्रेशन है, उसको बढ़ाता है. अल्जाइमर्स डिजीज में खास करके मेमोरी इफेक्ट होती है. ठीक है, नेक्स्ट इज डायबिटीज. आप में से कितने लोगों को हाई शुगर रहता है, या कितने लोगों के पेरेंट्स को, या भाई बहनों को, या हस्बैंड वाइफ को रहता है? सबसे कॉमन डिजीज है ये, सबसे कॉमन प्रॉब्लम है ना, डायबिटीज. ठीक है, तो उनके लिए एक गुड न्यूज है. शरण गौड़ा सर, कौन सा पेज बोल रहे हैं आप? सॉरी, टाइम कम हो जाएगा फिर अगर मैं हर एक पेज पे ज्यादा ये करूंगी तो. ओके, लेट ओके, 1 सेकेंड, लेट मी टेक यू टू देयर. चलिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट या जो भी आप ले रहे हैं.
तो बीटा अमाइलॉइड प्लाक कम करता है अल्जाइमर्स डिजीज के अंदर। ठीक है पीयूष सर, आपको समझ में आया? तो जैतून ऑयल लेने से क्या होगा, अल्जाइमर्स रिस्क कम करोगे आप, क्योंकि ये प्लाक को ही हटा देगा जो अल्जाइमर्स डिजीज पैदा कर रहा है। समझ में आया? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। डायबिटीज रिस्क कम करता है बिकॉज ये इंसुलिन को सेंसिटिव बनाता है, यानी कि जब भी आप कोई भी मील खाते हो उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो आपकी बॉडी के अंदर एक हार्मोन पैदा होना चाहिए जिसका नाम है इंसुलिन, जो वो एक्सेस ब्लड शुगर निकाल दे, राइट, और वो सेल्स के अंदर डाल दे। तो वो उसका जो काम है इंसुलिन का वो बढ़ा देता है, यानी कि उसको ज्यादा इफेक्टिव बनाता है, तो शुगर का प्रॉब्लम कम हो जाता है आपका। फास्टिंग ग्लूकोज कम करता है, और जो 3 महीने का एवरेज पता है निकालते हैं आपने देखा होगा, 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर निकालते हैं, उसको कहते हैं HbA1c। ये ज्यादा एक्यूरेट होता है फास्टिंग शुगर से, बिकॉज ये 3 एवरेज MLM किंग जी आप लास्ट में पूछिएगा आपका सवाल, ठीक है? हाँ, तो ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं उसको, HbA1c को, उसको इम्प्रूव करता है, और ये बेसिकली बॉडी में इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ा देता है और शुगर स्पाइक्स को कम करता है। नेक्स्ट इज वेट लॉस। कितने लोगों को वजन कम करना है? यहाँ पे हमने एक पूरा सेशन कर डाला था वेट लॉस पे, ठीक है? इसके अंदर जैतून ऑयल के अंदर जो मोनो अनसैचुरेटेड फैट है, जो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है म्यूफा, उसकी वजह से क्या होता है, आपके ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल को तो वो कंट्रोल करता ही है, पर आपको फीलिंग देता है फुलनेस की, यानी कि जब भी आप ऑलिव ऑयल, जब आप जैतून ऑयल से बना हुआ कोई खाना खाते हो तो उसको तुरंत क्या कहते हैं कि एक 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 सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ भाई पेट भरा हुआ है मेरा। तो क्या होता है, ओवर ईटिंग नहीं होती है आपकी, ठीक है? तो फीलिंग ऑफ सटाइटी यानी कि फीलिंग ऑफ फुलनेस आपको देता है। तो क्या हो जाता है कि आपका डाइट ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाता है, आप कितना खाते हो वो कंट्रोल हो जाता है ऑटोमेटिकली, राइट? और इसकी वजह से आपके वेट लॉस गोल्स अचीव करने में आपको मदद मिलती है, ठीक है? एंड ऑब्वियसली इट इज अ ग्रेट ऑल्टरनेटिव टू बटर और रिफाइंड ऑयल्स। मैं आगे की स्लाइड आगे आपको बताऊंगी कि किस तरह से इसको यूज करना है। तो जिस चीज में आप बटर यूज कर रहे हो वो चीज में आप ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हो, हेल्दी रिप्लेसमेंट है वो। जो जो अभी तक आप रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करते आ रहे हो उसके बदले आप ऑलिव ऑयल यूज करो। अब आप देखोगे आपके हेल्थ में काफी डिफरेंस नजर आएगा आपको, ठीक है? आगे बढ़ूं, मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कौन सी स्लाइड देखनी है आपको? ऐसे तो हम कभी खत्म नहीं कर पाएंगे फिर। ये लास्ट टाइम है, मैं आपको स्लाइड दिखा रही हूँ, नहीं तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे हम। ले लीजिए 7th स्लाइड, टाइप 2 डायबिटीज। डन, आगे बढ़ रही हूँ, ओके ठीक है। वेट लॉस समझ में आया आपको? क्यों? क्योंकि इसके अंदर म्यूफा है जो वेट कम करने में मदद करता है। कैसे? आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस जल्दी देता है, यानी कि तुरंत आपको एक अनुभव होता है कि भाई पेट भर चुका है, तो और ऑटोमेटिकली फुलनेस आ जाता है। फुलनेस यानी कि पेट भरा हुआ होने का अंदाजा, एक एक फीलिंग आती है, राइट? ओके। रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी कि वात रोग, दादा दादी, मम्मी पापा, किसी को तो देखा होगा आपने, या नहीं देखा है तो बहुत अच्छी बात है। ये प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए बाबा, बहुत डिफॉर्मिटी वाला डिजीज है ये, यानी कि अगर किसी को होता है तो उसके बोन्स जो है वो क्रुकेड हो जाते हैं, यानी कि टेढ़े हो जाते हैं, राइट? सो इसमें डिफॉर्म्ड और पेनफुल जॉइंट्स है। ये बेसिकली एक ऑटो इम्यून डिजीज है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ओके? उसको कंट्रोल करने में मदद करता है। ये होता क्यों है रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी वात रोग? आपकी बॉडी बाय मिस्टेकनली आपके ही सेल्स को अटैक करती है, नॉर्मल सेल्स को। बाहर की चीजों को अटैक करना चाहिए ना, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या केमिकल्स या पोल्यूशन, बट ये आपके ही नॉर्मल सेल्स को अटैक करती है बाय मिस्टेक, क्योंकि आपके खाने पीने का ढंग या आपकी रहन सहन का ढंग जो है वो बॉडी को एक सुपर इन्फ्लेमेटरी जोन में डाल देता है, ठीक है? जैतून ऑयल
ये सारे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को कम करता है, इंप्रूव करता है। जैसे एक इन्फ्लेमेटरी मार्कर हमने देखा था अभी पिछली स्लाइड में, क्या था वो, क्या क्या था वो इन्फ्लेमेटरी मार्कर, किसको याद है? मैंने बोला भी था तभी, क्या नाम है उस इन्फ्लेमेटरी मार्कर का? 2 बार ही आया था वो, याद है किसी को? नहीं? ओके, नो आयशा, इट्स सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन, इट्स एन इन्फ्लेमेटरी मार्कर। ओके, सीआरपी बेसिकली बहुत सारी बीमारियों का जड़ है। ओके, और वो मतलब आपकी बॉडी को, वो आपको समझाता है, जब आपका सीआरपी हाई आता है तब आपको समझ में आता है कि मेरे बॉडी में इन्फ्लेमेशन है। तो एक मार्कर है, वो एक अंदेशा है, ठीक है। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करता है। यस, हार्ट की प्रॉब्लम, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑटो इम्यून डिजीज, ये सारी चीजें, लिवर प्रॉब्लम, सारी चीजें करता है सीआरपी, ठीक है। और इतनी स्टडीज हुई है वात रोग और ऑलिव ऑयल के बीच में कनेक्शन ढूंढने के लिए कि आप देखोगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस में पकड़ कम हो जाती है, क्योंकि ये जो जॉइंट्स है वो दर्द देना शुरू करते हैं, यानी कि ये एक्चुअली मूव भी नहीं होते उनके केस में, ठीक है। जॉइंट पेन होना शुरू होता है, घुटनों का, कमर का, उंगलियों का, ये कलाई का, राइट। तो ये जॉइंट पेन कम करता है ऑलिव ऑयल, जैतून ऑयल। और मॉर्निंग स्टिफनेस, यानी कि जब आप सुबह उठते हो तो पूरी बॉडी अकड़ जाती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, वात रोग में, जैतून ऑयल की मदद से आप वो भी कम कर सकते हो। तो अगर आप किसी को जानते हो जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस से जूझ रहा है, वात रोग से जूझ रहा है, उनको प्लीज जैतून ऑयल दीजिए, गिफ्ट करिए उनको, क्योंकि आप उनकी जिंदगी सुधारना चाहते हो, राइट। ओके, एंड लास्ट बेनिफिट इसका ये है कि इसके अंदर है एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। इसके अंदर ऐसे न्यूट्रिएंट्स है जो हार्मफुल बैक्टीरिया को कम करते हैं। खास करके पेट के अंदर एक बैक्टीरिया होता है, मतलब बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाता है हमारे पुअर ईटिंग हैबिट्स की वजह से, बाहर का खाना वगैरह वगैरह। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एच पाइलोरी नाम से जाना जाता है ये। ओके, सो ये एच पाइलोरी स्टमक अल्सर्स पैदा करता है, पेप्टिक अल्सर जिसको कहते हैं, पेट के अंदर अल्सर छाले हो जाते हैं, राइट। और अगर उसको ट्रीट नहीं किया आपने तो अल्टीमेटली वो स्टमक कैंसर में भी बदली हो सकता है उसका, राइट। सो वो रोकना है। अगर आपको किसी को आप जानते हो जिसको पेप्टिक अल्सर है, ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, SHPL का जैतून ऑयल दीजिए उनको, रेकमेंड कीजिए उनको, ठीक है। लगभग 8 स्ट्रेन कम करता है, 8 स्ट्रेन से लड़ता है, ऐसी बैक्टीरिया की 8 जातियों से वो लड़ता है, नस्लों से लड़ता है ऑलिव ऑयल। सोचिए, उनमें से, वो 8 में से 3 तो ऐसे हैं जो एंटीबायोटिक से भी नहीं मरते हैं। एंटीबायोटिक्स लेते हैं ना आप, कभी इन्फेक्शन हो गया तो, आंख का इन्फेक्शन हुआ, गले का इन्फेक्शन हुआ, तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक लिख के देता है। उनमें से 3 ऐसे स्ट्रेन्स हैं, वो 8 में से, जो एंटीबायोटिक से भी नहीं मरेंगे पर ऑलिव ऑयल से जरूर मरेंगे वो, है ना कमाल की बात। सो इसीलिए एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और खास करके SHPL जैतून ऑयल दीजिए, जिससे उनको बेटर रिजल्ट मिले, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ और हेल्थ बेनिफिट्स, शॉर्ट में मैंने किया है। स्किन हेल्थ इंप्रूव करता है, राइट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है, विटामिन ई है, राइट। तो विटामिन ई स्किन को इंप्रूव करता है। और एक चीज, एंटी एजिंग भी माना जाता है विटामिन ई, नॉट ओनली एन एंटीऑक्सीडेंट, बट विटामिन ई एक एंटी एजिंग विटामिन भी है, यानी कि आपकी एजिंग प्रोसेस को कंट्रोल करता है। सो ये जो झुर्रियां आती है, रिंकल्स आते हैं, यहाँ पर जो स्किन लूज हो जाती है, ये वाली सैगिंग वगैरह आता है, उसको इम्प्रूव करता है। इजंट इट वंडरफुल, राइट। सो अब सभी सभी लेना शुरू करेंगे इसको। सो ये ओवरऑल हेल्प करता है आपको, देखिए हेयर को भी मजबूत और शाइनी बनाता है, ठीक है। डिप्रेशन से लड़ने में मदद करता है, आपने देखा ना किस तरह से अल्जाइमर्स में हेल्प करता है, वैसे ही ये ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करके आपको डिप्रेशन और एंजाइटी से लड़ने में मदद करता है। तो मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव करता है आपकी ये, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है। और कॉन्स्टिपेशन में
राहत देता है, यानी कि कब्ज, जिसको कब्ज की शिकायत है, पेट साफ नहीं आ रहा है, उनके केस में ऑलिव ऑयल जो है, जैतून ऑयल, वो आपको बेहतरीन रिजल्ट देगा। अब आपका एक सवाल होगा कि मैम ऑलिव ऑयल तो बहुत मिलते हैं, पर SHPL का जैतून ऑयल क्यों? क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है कि सही टाइप का ऑलिव ऑयल जो है वो आप चुने। अभी मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि प्रोसेसिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा ऑलिव ऑयल बेस्ट होगा। जैतून ऑयल में वो सारे कंपाउंड्स, सारे एंटीऑक्सीडेंट्स है, बिकॉज ये एक एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है। अब आप बोलोगे कि मैम मार्केट में भी तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल मिलता है, पर मैं आपको ये बताना चाहूंगी यहाँ पर कि जो न्यूट्रिशन लेबल और जो रिसर्च से हम स्टडी करते हैं, जरूरी नहीं कि जो आपको बता रहे हैं वही आपको मार्केट में मिल रहा है। ओके, कम से कम प्रोसेसिंग वाला और सारे हेल्थ बेनिफिट्स उसके इंटैक्ट रखने वाला है SHPL जैतून ऑयल। ओके, इसीलिए आप इसकी प्राइसिंग में भी इसके फायदे देखोगे, राइट? तो ये प्रोसेस्ड वैरायटीज से काफी 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 गुना बेहतर है जो मार्केट में मिलते हैं। और जो ऑलिव ऑयल है वो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के नाम पे बहुत कुछ देते हैं आपको, ठीक है, बट ये प्योर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल आता है, कुकिंग में किस तरह से यूज करना है। तो सबसे पहली बात, फ्राइंग के लिए आप ऑलिव ऑयल ये वाला यूज नहीं करोगे। कोई भी ऑलिव ऑयल आप फ्राइंग के लिए नहीं यूज करोगे। क्यों? क्योंकि इसका स्मोक पॉइंट लो होता है, यानी कि जब आप इसको फ्राई करोगे, फ्राइंग के लिए यूज करोगे, तलने के लिए यूज करोगे, तो ये जल्दी से इवोपरेट हो जाएगा। तो आप इसको किस चीज में यूज कर सकते हो? एज अ सैलेड ड्रेसिंग आप इसको रॉ फॉर्म में यूज करिए, बेस्ट है। बेस्ट काम ये तब करता है जब ये रॉ फॉर्म में होता है, यानी कि इसको गर्म ना किया जाए। ओके, और इसीलिए जैतून ऑयल जो SHPL का है वो एक कोल्ड प्रोसेस्ड एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल है, यानी कि इसको कोई भी हीट ट्रीटमेंट या केमिकल ट्रीटमेंट नहीं मिला है। ओके, आपको क्या करना है, जब अब आपने सारी सब्जियां काट दी है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं उस हिसाब से बताती हूँ आपको। आपने सारी सब्जियां काट दी, टमाटर, प्याज या जो भी कैप्सिकम, ब्रोकली, ककड़ी, गाजर, व्हाटएवर, तो आपने सारी सब्जियां जो भी सैलेड बनाना है आपको वो काट दिया। उसके उसके बाद एक कटोरी लीजिए, उसमें आधा नींबू लीजिए, आधे नींबू का रस लीजिए, ये देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने रेसिपी, और 1 टेबलस्पून जैतून ऑयल मिक्स करिए, ठीक है। उसी के अंदर थोड़ा सा सेंधा नमक डालिए और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डालिए। ये सारा मिक्स कीजिए, ये आपका सैलेड ड्रेसिंग रेडी हो गया है। आपको ना विनेगर की जरूरत है, ना कोई की मेयोनेज की जरूरत है ड्रेसिंग बनाने के लिए। वजन कम करना है तो ये रेसिपी यूज करिए। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बताऊंगी और क्या यूज करती हूँ मैं, ठीक है। ओके, सो ये जैतून ऑयल का एक यूज है। आप सभी को समझ में आ गया क्या कहना चाह रही हूँ मैं, कैसे इसको यूज करना है एज अ सैलेड ड्रेसिंग। पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पहले सैलेड खाना पड़ेगा। तो अब शुरू करिए, अब ये आदत शुरू करें, सैलेड ड्रेसिंग जैतून ऑयल से बनाइए, नींबू और जैतून ऑयल, और उसके अंदर नमक और सेंधा नमक और काली मिर्च। आपको कुछ भी और ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चुटकी भर नमक, हाँ वो भी बहुत ज्यादा नहीं, चुटकी भर। ओके, दूसरा इसका यूज है हल्के स्नैक्स में, यानी कि पोहा, उपमा, आपकी सब्जियां होती है ना जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम सब्जियां खाते हैं, वो ज्यादा हाई टेम्परेचर पे नहीं होती है, तो उसके लिए आप जैतून ऑयल इस्तेमाल करें। स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स या सॉटेड वेजिटेबल सुना होगा आपने, ग्रिल्ड वेजिटेबल सुना होगा, राइट? तो क्या करना है, एक कढ़ाई में थोड़ा सा, 1 चम्मच, एक छोटा चम्मच यानी 1 टीस्पून, यहाँ पे देखिए 1 टीस्पून जैतून ऑयल लीजिए। उसके अंदर कटा हुआ लहसुन, आप अदरक भी डाल सकते हैं, कटा हुआ लहसुन है, ब्रोकली है, बेबी टोमेटोज है, बेल पेपर्स यानी कि वो लाल, पीले और हरे रंग के जो कैप्सिकम आते हैं, जुकीनी, बेबी कॉर्न, मशरूम्स, ये सारी जो भी वेजिटेबल्स आपको डालने हैं, स्प्रिंग अनियंस डालने हैं, गोभी डालनी है, कॉर्न डालना है आपको, या फिर गाजर डालना है, सारा कुछ जो है आप डाल सकते हो। ओके, सौते करना है इसको अच्छे से,
ओके, और उसको कवर करके 5 मिनट तक पकाना है। थोड़ा सा क्रंची हो जाएगा, ये थोड़ा सा पकेगा और फिर इसको लेना है। इसके ऊपर ऑब्वियसली नमक और काली मिर्च डाल सकते हैं आप, ठीक है, और नींबू भी डाल सकते हैं, और आप वो हर्ब्स भी डाल सकते हैं जो हमें चिली फ्लेक्स और क्या कहते हैं उसको, ओरेगेनो, राइट, वो भी डाल सकते हैं आप, टोटली आपके ऊपर है। तो ये कुछ रेसिपीज मैंने बताई आपको जो भी आप शुरू कर सकते करना, ठीक है। थर्ड है रोस्टिंग, ग्रिलिंग या बेकिंग के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आप में से कोई मांसाहारी है तो आप चिकन को रोस्ट करते हो तवे पे, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल में करें ताकि इसका जो एंटीऑक्सीडेंट क्वालिटी है वो मिले आपको। बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे नहीं करना है। डीप फ्राइंग तो मैं रेकमेंड ही नहीं करूंगी, जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि फ्राइंग नहीं करना है। तो रोस्टिंग कर सकते हो, ग्रिल कर सकते हो, पनीर टिक्का बना रहे हो या चिकन टिक्का बना रहे हो या मशरूम टिक्का बना रहे हो तो ग्रिल कर सकते हो, या बेकिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हो आप। तो केक बना रहे हो अगर आप, या फिर कोई ऐसी चीज कपकेक्स बना रहे हो या कुछ भी बना रहे हो आप, टी केक्स बनाते हो, टी टाइम केक्स, बेकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो आप, ठीक है। पराठा भी अगर आप बनाते हो तो पराठे के बीच में कभी कभी हम तेल लगाते हैं ना ताकि वो चिपक ना जाए, वो ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। एज ए सीजनिंग इन सूप्स एंड दाल्स, दाल में तड़का देना है, सूप के अंदर थोड़ा सा तड़के में डालना है, सीजनिंग यानी तड़का, ओके। सो सीजनिंग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो सूप और दाल या करी में, ठीक है। और बेस्ट है, एक तो सैलड ड्रेसिंग बेस्ट है और दूसरा ऑप्शन है डिप्स में। आप लोग में से कितने लोग साल्सा डिप जानते हैं? मैक्सिकन आइटम है ये साल्सा, टमाटर से बनता है, खाया होगा आपने कभी, नाचोस के साथ मिलता है, नाचोस एंड साल्सा। उसके अलावा पेस्टो सॉस होता है जो पास्ता में डालते हैं, बेसिल से बनता है, उसके अंदर भी ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें। और हमस, आई थिंक बहुत लोगों ने खाया होगा, काबुली चना का मिक्सचर होता है वो, ओके। काबुली चना को बॉईल करके, पहले तो उसको सोक करते हैं, भिगोते हैं और फिर उसको बॉईल करते हैं, उसके अंदर सफेद तिल डालते हैं, उसके अंदर ऑलिव ऑयल पड़ता है, गार्लिक पड़ता है और नमक पड़ता है, और हाँ लेमन जूस पड़ता है, मैं वही सोच रही थी, कुछ भूल रही हूँ मैं, नींबू का रस, ठीक है। तो ये सारी चीजों को फिर मिक्सी में पीस देते हैं और वो जो रेडी हो जाता है पेस्ट, उसको हमस पेस्ट कहते हैं। वो कैसे खाना है, कोई भी चीज से आप खा सकते हो। आपने खाखरा सुना है? खाखरा क्या होता है? गेहूं का या ज्वार का खाखरा होता है, क्रिस्पी, उसके साथ आप ले सकते हैं। हेल्दी स्नैक है ये, ओके। और इसको आप ककड़ी, टमाटर, बीटरूट के साथ भी ले सकते हैं। अगर कटा हुआ ककड़ी है, टमाटर, गाजर है, नॉट टमाटर सॉरी, ककड़ी, गाजर और बीट के साथ भी हमस ले सकते हैं। आप रोटी के साथ भी हमस खा सकते हैं। आप उसको रागी की यानी नाचनी की रोटी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं इसको खाने के, या फिर आप इसको ब्रेड के बीच में भी लगा के खा सकते हैं, आपके ऊपर है। समझ में आ रहा है क्या कह रही हूं मैं? कुछ नया सीखने मिला आज आपको? यस लिखिए चैट बॉक्स में अगर आपको कुछ आज नया जानने मिला है ये स्लाइड में खास करके। यस करेंगे अभी आप, अब आप ये शुरू करेंगे, राइट? सो मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि डाइट, मैं ये शब्द ही यूज नहीं करती हूँ अपनी डिक्शनरी में कि डाइट नाम का कोई चीज नहीं होता है। डाइट क्या है? आपका खाना है। आप जो जो रूटीन फॉलो करते हो उसको डाइट कहते हैं, खाना खाने का जो रूटीन है, बराबर। हेल्दी ईटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किस तरह से अपने इमेजिनेशन से या अपनी क्रिएटिविटी से, आजकल क्या हमें कोई भी चीज की कमी है बताइए? इंफॉर्मेशन के नजर से देखा जाए तो यूट्यूब पे हर चीज मिल जाती है। तो मैं चाहती हूँ ये स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले ये स्क्रीन का आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट में, कि किस तरह से जैतून ऑयल का इस्तेमाल करना है, ओके। और फिर वो रेसिपीज आपको मिल जाएंगी कहीं से भी, ठीक है। तो ये कुकिंग में किस तरह से यूज करना है। लास्ट अब मैं बताती हूँ आपको टॉपिकली किस तरह से यूज करना है। ये हालांकि मेरा स्पेशलिटी नहीं है, ये अनुषा का स्पेशलिटी है, बिकॉज वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपको ट्रेनिंग कर देती है। बट मैं एक स्लाइड इसके ऊपर रखा है बिकॉज यूज भी कर चुकी हूँ और उसके फायदे भी देखे हैं मैंने, इसके लिए बता रही हूँ। टॉपिकली भी जैतून ऑयल इस्तेमाल होता है,
टॉपिकली यानी कि लगाने के लिए, अप्लाई करने के लिए। कंजम्पशन के लिए तो आपने देख लिया लास्ट स्लाइड में कैसे कुक करना है। टॉपिकली कैसे करते हैं आप, एज अ मेकअप रिमूवर आप यूज कर सकते हैं। तो जितनी औरतें यहाँ पे मेकअप लगाती हैं और उनको एंड ऑफ द डे मेकअप रिमूव करना है, एक्सपेंसिव मेकअप रिमूवर्स नहीं अफोर्ड कर होते हैं, तो प्लीज इसको एक मेकअप रिमूवर की तरह भी यूज कर सकते हो आप, राइट। सो आपको इसके और फायदे मिलेंगे जब आप ब्यूटी ट्रेनिंग अटेंड करोगे, पर ये एक स्लाइड मैंने ऐड किया है यहाँ पे जस्ट एज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। दूसरा है, अगर अब जो जाड़े का मौसम शुरू हो गया, सर्दियों का मौसम अब शुरू होगा, कहीं कहीं पर तो ऑलरेडी बहुत सर्दी हो चुकी है, राइट। एक मिनट, मैं सिर्फ चार्जिंग ऑन कर देती हूँ मेरा, सॉरी। सो कहीं कहीं पर एक्सट्रीमली ड्राई वेदर होता है और उसकी वजह से जो त्वचा है आपकी वो बहुत ही शुष्क हो जाती है, ड्राई हो जाती है, करेक्ट। तो एज अ मॉइस्चराइजर आप टॉपिकली लगा सकते हैं। हाँ, बट अगर आपका फेस ऑयली स्किन है, अगर आपकी फेस पे ऑयली स्किन है और आपको पिंपल्स आते हैं, तब फेस पे मत लगाइएगा, ये याद रखिए आप, ओके। इट कैन बी मसाज ऑन स्किन, और फिर आप शावर ले सकते हैं, फिर आप जो है मसाज के बाद आप उसको आधे घंटे के बाद वॉश ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड एज अ कैरियर ऑयल। कैरियर ऑयल का मेरा मतलब क्या है, कैरियर ऑयल यानी कि इसके अंदर आप कोई और एसेंशियल ऑयल ऐड करिए, जैसे कि हो गया रोजमेरी ऑयल, लैवेंडर ऑयल। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो पहले थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लीजिए एक कटोरी में, एक बड़े चम्मच जितना, और उसके अंदर थोड़ा सा लैवेंडर ऑयल डालिए, वो मिक्स करिए और आपके स्कैल्प में मसाज कीजिए, ओके। देखिए फिर आपको कितनी अच्छी नींद आएगी। लैवेंडर इज फॉर स्लीप एंड कामनेस, ठीक है। तनाव ज्यादा हो जाता है तो लैवेंडर इस्तेमाल कीजिए। किसी किसी को डैंड्रफ होता है तो कैरियर ऑयल के हिसाब से आप ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कीजिए, उसके अंदर टी ट्री ऑयल डालिए। टी ट्री ऑयल इज बेसिकली फॉर एक्ने एंड डैंड्रफ, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप ऐड कर सकते हैं। रोजमेरी ऑयल उनके लिए जिनके बहुत बाल झड़ रहे हैं और उनको कहीं कहीं पर ऐसा लग रहा है कि क्या कहते हैं कि जड़ से निकल गए हैं बाल, तो वो थोड़ा सा पैचेस हो जाते हैं, तो ऑलिव ऑयल लीजिए, उसके अंदर आप क्या डालेंगे, रोजमेरी ऑयल। आप लिख सकते हैं रोजमेरी ऑयल, मैं स्पेलिंग लिख देती हूँ यहाँ पर, रोजमेरी ऑयल, ठीक है। तो वो आप डाल सकते हैं, 1 घंटा रखिए उसको बाल में, या ओवरनाइट रखिए आपको चाहिए तो, और फिर आप उसको बाल वॉश कर दीजिए, ठीक है। आप देखेंगे आपके बाल भी स्मूथ हो जाएंगे इससे, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ विटामिन ई, ओके। नेक्स्ट इज, हाँ, सो नेक्स्ट कुछ नहीं है, नेक्स्ट यही है कि ये कहना चाहूंगी मैं आपको सेशन एंड करने से पहले, कि जब भी आप कुछ खाते हैं या पीते हैं तो आप हमेशा याद रखें, या तो आप बीमारी क्रिएट कर रहे हो या तो फिर उससे लड़ रहे हो। वो डिपेंड करता है कि आप क्या खाते हो और पीते हो। तो जैतून ऑयल एक ऐसी चीज है जो डिजीज नहीं बढ़ाएगी बट उसको लड़ेगी, डिजीज से लड़ने में मदद करेगी, ठीक है। और उसी के साथ मैं थैंक यू कहना चाहूंगी सभी को कि बहुत ही बेहतरीन आपका रिस्पांस रहा चैट में भी, और आपने एंड तक मेरी बात जो है ट्रेनिंग है वो सुनी। ओवर टू यू सर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मैम, इतनी सारी नॉलेज को शेयर करने के लिए। सीरियसली इसीलिए मैं मैसेज पढ़ रहा था, ऑल टाइम फेवरेट इज रिद्धि शाह मैम। मैम मुझे आज पता चला कि आप ऑल टाइम फेवरेट क्यों हो। नहीं नहीं, जो जानकारी मेरे पास है वो सभी के पास पहुंचे, बस वही कोशिश रहती है, और कोई ये नहीं है। जी मैम, थैंक यू। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से जैतून ऑयल के बारे में मैम ने बताया, इतने सारे बेनिफिट्स शायद आज तक किसी को नहीं पता थे, इवन मुझे भी नहीं पता थे। तो बहुत कुछ सीखने को मिला है, और मैं चाहूंगा कि आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो जल्दी से इसको ऑर्डर करिएगा, जैतून तेल का इस्तेमाल करिए और अपने हेल्थ को, अपने डाइट को हेल्दी डाइट बनाने में और ज्यादा आगे बढ़ाइए। तो इसी के साथ आज का समय यहीं पर समाप्त होता है, फिर आपसे मिलते हैं। आज के सेशन के लिए रिद्धि मैम बहुत बहुत थैंक यू आपको, और सभी को बहुत बहुत थैंक यू यहाँ पर आने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। बाय।